वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम आपको लेकर चलते हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर की ओर। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारा, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पार्ट 2 हम बना चुके हैं। तो आज हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। और स्पेशल बैच में कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए आप लोग फ्यूचर जोन एकेडमी अर्थात हमारे चैनल में जाकर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। ओके, आइए शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। तो आज की जो वीडियो है वो आपके सामने है। आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे वो भी आप लोग देख लीजिए। तो पहला टॉपिक है हमारा चालक तार के प्रतिरोध पर प्रभाव, या फिर आप कह सकते हैं कि चालक तार के प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यह आपका 2016 में एक क्वेश्चन आया था, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और वो था ऑप्शनल क्वेश्चन। और ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे और बहुत सारे बच्चे वहां पर गलती करके आए थे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैं आपको यहीं पर बिल्कुल एक पैटर्न के द्वारा इन्हें सब कवर करा देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा था ओम के नियम के द्वारा उत्पत्ति पढ़ी थी नहीं, तो उसमें एक नियतांक आया था हमारा V बट्टे आई बराबर R, और वो कितना आता, वो आता ML बट्टे एन स्क्वायर ए टोए, था कि नहीं। तो ये जो आपका था, इसी नियतांक को हम क्या बोल रहे थे, प्रतिरोध बोल रहे थे। इसी नियतांक को हम क्या बोल रहे थे, प्रतिरोध बोल रहे थे कि नहीं। तो आप लोग ऐसा करिए, ये जो आपका प्रतिरोध था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन कारकों पर ये निर्भर कर रहा है। तो ये देखिए, ये आपका R अनुक्रमानुपाती किसके होगा, लंबाई के। दूसरी बात देखिए, सीधा लंबाई पर प्रभावित कर रहा है। हम कह सकते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात हम कह सकेंगे कि प्रतिरोध तब बढ़ेगा जब लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई अगर घट रही है तो प्रतिरोध की मात्रा भी घटती चली जाएगी। दूसरी बात देखिए आप लोग, ये अनुक्रमानुपाती होगा 1/a के। अगर आप तार की मोटाई बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो तार का प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके लिए आप समझ सकते हैं क्या, आप लोगों ने देखा होगा जो धूप प्लेट की, जो सोलर पैनल की जो वायर होती है, वो आप लोग की मोटी वायर लेते हैं, कहते हैं कि मोटी वायर लो। क्यों? क्योंकि मोटी वायर ज़्यादा करंट देती है। इसका कारण यही है कि उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो एरिया बढ़ने के कारण कम हो जाता है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका जो आर है ना आपका, वो अनुक्रमानुपाती है 1/n के। 1/n, n मतलब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। अगर आप इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिरोध ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉनों का घनत्व घटाएंगे तो भी आपका प्रतिरोध आपका क्या होता चल जाएगा, बढ़ जाएगा। और चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है आपका आर अनुक्रमानुपाती 1/टोय। ये जो आपका टोय, टोय मतलब श्रांतिकाल। अगर आप श्रांतिकाल का मान, ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप श्रांतिकाल का मान बढ़ाते हैं तो ये प्रतिरोध आपका ऑटोमेटिक घट जाएगा। ज्यादातर जब तापमान बढ़ाया जाता है तो श्रांतिकाल का मान बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण जो आपका वो होता है ना प्रतिरोध, वो आपका ऑटोमेटिक क्या रहता है, घट जाता है। ऐसा सिर्फ पता किस में होता है, ऐसा सिर्फ होता है अर्धचालक और अचालक पदार्थों में। सामान्यतः प्रतिरोध जो होता है ना आपका ताप बढ़ाने पर चालकों में बढ़ जाता है। तो अभी इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले नेक्स्ट में, तो आप लोग समझ गए हैं कि कैसे कैसे निर्भर कर रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, कि प्रतिरोध पर ताप कैसे कैसे निर्भर करते हैं, एक बार उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, यहां पर दो फैक्ट आते हैं। एक तो आपके होते हैं चालक, दूसरे आपके होते हैं अर्धचालक और अचालक। क्या होते हैं, अचालक। इन दोनों को एक कैटेगरी में लेकर चल रहा हूं मैं, और चालक को एक कैटेगरी में लेकर चल रहा हूं। जब आप तापमान बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, तापमान, तो आप लोग सीधी सी बात समझिए, तापमान बढ़ाने पर जो आपके चालक होंगे, क्या होंगे, आपके जो चालक होंगे उनकी जो
प्रतिरोध होगी, प्रतिरोध अक्षमता होगी, यानी जो प्रतिरोध होगा वो एकदम से क्या हो जाएगा, वो एकदम से बढ़ जाएगा। यानी इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, यानी तापमान बढ़ाने पर सीधी सी बात है बढ़ता है। जबकि जो अर्धचालक होंगे, अचालक होंगे, उनका तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर जो होगा वो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध आपका क्या होगा, घटेगा। उल्टा होता है। ओके, तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक अचालक का प्रतिरोध घटता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। ऐसे समझिए, अगर आप हमारे पास एक कोई तार है और उसकी लंबाई आपकी कितनी है, एल लंबाई, आपने क्या किया, इसको इधर से बल लगाकर इसको खींच दिया और इसकी लंबाई कितनी कर दी, 2 गुनी कर दी। कितनी कर दी, 2 गुनी। या फिर आप कहें एन गुनी कर दी। कितनी कर दी, एन गुनी। तो मैं आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूं कि आपका जो प्रतिरोध होगा ना वो एन गुना हो जाएगा। यानी आपका क्या होगा, एन का एन गुना यानी एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। आप लोग सिंपल याद रखें, अगर आपका प्रतिरोध लंबाई को डबल करके देखना है तो डबल का वर्ग कर देंगे, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगर आप है ना, कैसे भी ध्यान रखिए आप लोग, अगर आप है ना लंबाई बढ़ाकर दुगुनी कर रहे हैं, 4 गुनी कर रहे हैं, तो आपको जितनी गुनी करी उसका वर्ग करके प्रतिरोध ज्ञात कर लेना है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत चालकता। क्या है नेक्स्ट हेडिंग हमारी, विद्युत चालकता। आप इसको भी ध्यान से समझिए। चालकता, चालकता जो डिपेंड करती है प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करती है। किसी के ऊपर डिपेंड करती है, प्रतिरोध की। जो प्रतिरोध का उल्टा होता है ना, वही आपकी क्या होती है, चालकता होती है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। तो चालकता आपकी क्या होगी, 1/r, यानी प्रतिरोध का उल्टा। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको जी से प्रदर्शित करें। जी बराबर आपका 1/r होता है। कितना होता है, 1/r। अगर कोई आपसे इसका मात्रक पूछ ले तो मात्रक आपका इसका क्या होगा, ओम इनवर्स। क्या होगा, ओम इनवर्स। या फिर आप इसका महो भी मात्रक कह सकते हैं, MHO। या फिर आप इसका एक मात्रक और ले लेते हैं, सीमेंस। वो आपका केमिस्ट्री में यूज होता है और फिजिक्स में भी यूज होता है। सीमेंस भी इसका एक अच्छा मात्रक है, आप इसको जरूर कवर करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका कई बार पेपर में भी आ चुके हैं। ओके, तो जो आपका विद्युत प्रतिरोध है और जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, आपकी विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। और आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसका एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको। ये अगर हमारे पास एक चालक पदार्थ है और इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसका क्षेत्रफल ए है, और जो हमारे पास पदार्थ है, देखिए लंबाई 1 मीटर कर दीजिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिए। इस चालक का जितना भी प्रतिरोध होगा, आपका जितना भी आपका क्या होगा, प्रतिरोध होगा, वो आपका क्या होगी, प्रतिरोधकता होगी। क्या होगी, वो आपकी प्रतिरोधकता होगी। आप लोग समझ गए ना, क्या होगी विशिष्ट प्रतिरोधकता। किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर कर दीजिए, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, उसका प्रतिरोध होता है वो उसकी क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। दूसरी आप इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। वो परिभाषा है आपकी कि आपका जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है वैद्युत अक्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात। किस किस का अनुपात, वैद्युत अक्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात। ओके, तो ये आपका क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। और इसका जो मान होता है, देखिए आपका जो ई का मान होता है, ई बराबर होता है V/L और जे बराबर होता है I/A। अगर मैं इन दोनों को मान को यहाँ पर निकालूं तो ई का मान कितना जाएगा, V/L, और यहाँ पर जे का मान I/A। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, V/I, ये बट्टे में पहुंच जाएगा, और A/L। V/I बराबर कितना होता है, R। तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। ये आपका वही फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप न्यूमेरिकल ज्ञात करते हैं, कि आपका क्या फॉर्मूला जाएगा, रो बराबर RA/L। इसी के द्वारा आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल ज्ञात करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर करके आता है, ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ। ओमीय परिपथ आपके वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। जो किसका नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़े थे, राउल्ट के नियम को पालन करने वाले आदर्श विलयन और राउल्ट के नियम का न पालन करने वाले अनादर्श विलयन। तो इसी प्रकार ये आपके क्या होते हैं,
ओमीय परिपथ होते हैं। जो आपके घरों में जो परिपथ यूज होते हैं वे सब ओमीय परिपथ होते हैं। जो आपके बल्ब को चलाने में कार्य कर रहे हैं ये सब आपके क्या है, ओमीय परिपथ होते हैं। अनओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो ओम के नियम को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये आपके परिपथ सामान्यतः ट्रांजिस्टर में करे जाते हैं। ट्रांजिस्टर मतलब जो आपकी रेडियो होती है, ट्रांजिस्टर में किए जाते हैं। संधि डायोड में किए जाते हैं, संधि डायोड। ये जो सारे आपके जो उपकरण यूज कर जाते हैं, जो फोन के अंदर होते हैं, जो धूप प्लेट में होते हैं, ये सबके आपके अनोमीय परिपथ होते हैं। अनोमीय परिपथ मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। यह आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है। आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, समांतर क्रम में कर सकते हैं हम संयोजन, और किस में कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में हम संयोजन कर सकते हैं। तो समांतर क्रम में आप कैसे संयोजन करेंगे, आपके प्रतिरोध को हम ऐसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का चिन्ह होता है और यहाँ पर ये भी आपका क्या होता है, प्रतिरोध का चिन्ह होता है। तो अब देखिए, अगर आप समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो समांतर क्रम आपका ऐसा होता है कि अगर आपका एक प्रतिरोध प्लस की तार से जुड़ा है ना, तो सारे के सारे प्लस की तार से ही जुड़ेंगे। तो देखिए मैं आपको जोड़कर बता रहा हूं, ये आपकी बैटरी है, ये अगर आपकी प्लस की तार है ना, तो ये सारे प्लस प्लस से ही जुड़ रहे हैं कि नहीं, और ये सारे किससे जुड़ रहे हैं, माइनस। ये आपके समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम में अगर आपका ये प्रतिरोध R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4 है ना, तो अगर आप इनका टोटल निकालना चाहते हैं R टोटल, तो आपका कैसा होगा, 1/R होगा, और बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4। ये आपका सबका क्या होगा, टोटल होगा। यानी कि आपको क्या करना है, पहले इन्हें उल्टे कर लेना है, फिर इनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो भी आपका आएगा उसको फिर दोबारा से उल्टा कर देना है। और श्रेणी क्रम में आपका क्या होता है, इसमें इस प्रकार जोड़ते हैं, एक प्रतिरोध आपका ये होगा, तो दूसरा प्रतिरोध आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, बैटरी से इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जैसे आप इनका टोटल निकालना चाहेंगे तो आप सीधे जोड़ देंगे। इसको 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 सीधा जोड़ दीजिए। मान लो इसका मान 1 ओम है, इसका मान 2, इसका 3, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, टोटल हो जाएगा आपका 6 ओम। श्रेणी क्रम में आप सीधा जोड़कर निकालते हैं मान, और समांतर क्रम में आप उल्टे करके जोड़कर दोबारा से उल्टा करके निकालते हैं। ओके, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में आएंगे और यहाँ पर बोर्ड में वैसे नहीं पूछे जाते, सिर्फ न्यूमेरिकल में आपको यूज करने होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।